नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, कल से जो है ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में, जिसको आप अवॉइड नहीं करना है। अगर आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं कल, तो डेफिनेटली उस चीज़ को ध्यान देना। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 14 से शुरू होकर 20 में ख़त्म होगा, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है 16 से स्टार्ट होकर 20 में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल। तो यहाँ पे एक चीज़ का मैं बता देना चाहता हूँ कि 14 अगस्त से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 20 में ख़त्म होगा। तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप जो है किसी डेट पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी डेट पे भी जो फी पेमेंट करके, बस लॉकिंग 16 से शुरू हो रहा है, मतलब 16 से शुरू हो रहा है, तो 16 से लेकर 20 तक आप कहीं भी कर सकते हैं। और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन जो है पहले करो उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करो, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आप 16 को भी रजिस्ट्रेशन करके 20 में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें थी आप थोड़ा सा ध्यान देना, और किसी टाइम का भी ओनली एज पर सर्वर टाइमिंग दिया गया है। ज़्यादा पैनिक मत होना कि अभी तक आया क्यों नहीं, नॉर्मल शाम तक भी आ सकता है, ठीक है। तो कल जो है हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, और बहुत अलग अलग तरीके से वीडियो आने वाला है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, अगर हमारे चैनल को ट्रस्ट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आपको इस तरीके का अपडेट हम लोग देते रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो आप जो है 14 अगस्त से लेकर 20 के बीच में आप जो कभी भी रजिस्ट्रेशन करके आप जो है चॉइस फिलिंग लॉकिंग 16 के बाद कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन आप 14 से लेकर 20 कभी भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अगर हम ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो हर जितने भी सारे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहाँ की जो स्टेट कॉलेजेस है, वो 15% जो सीट होता है वो ऑल इंडिया कोटा में होता है, आप जानते होंगे। उसके बाद जितने भी सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, एक तरीके का प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग जितने सारे करने वाले हैं, उसके बाद ईएसआईसी कोटा में जितने सारे आते हैं, उसके बाद दिल्ली कोटा में जब जितने सारे बच्चे आते हैं, उसके बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू में दो कॉलेजेस आएंगे, एक बीएमएम से वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। इसके बाद एएफएमसी, उसके बाद एम्स आएंगे। हर तरीके जितने भी सारे आपके इंडिया में एम्स कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो सारे आ जाएंगे। उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीएचयू। इसके बाद जिपमर आ जाएगा जो पुडुचेरी में है। तो ये सारे आपके कॉलेजेस होंगे जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा था कि जिसको बताने वाला हूँ, पहले बात यह है, कोई भी पैनिक नहीं होना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। आप ऐसे नहीं है कि आप पहले दिन अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आप पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन कर दो और आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है 19 को भी रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करके आपका अगर रैंक है तो आप करवा सकते हो, आपको अगर रैंक है तो कॉलेज मिलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो पैनिक ज़्यादा भी नहीं होना, आराम से रजिस्ट्रेशन करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जिस किसी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, कल वीडियो आने वाला है, उसको पूरा ध्यान से देखना, उसको समझना, उसके बाद जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन करना। क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मैंने ये कर दिया, मैंने ये गलती कर दिया, मैंने वहाँ पे ये मार्क डाल दी, ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, आराम से जाकर वीडियोस देखना, उसको समझना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट बात की। आप कल करने वाले हो रजिस्ट्रेशन, कोई इशू नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट जो बच्चे कर रहे हो वो अपने रिलेटिव, खुद के डेबिट कार्ड, खुद के रिलेटिव
से करवाइए, ताकि आपके जो पैसे लगने वाले हैं काउंसलिंग में, जैसे कि नॉर्मली आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो 11,000 के आसपास लगेंगे, और आप अगर प्राइवेट कॉलेज जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो तो 2,05,000 तक लग सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटली 10,000 रिफंडेबल है, और यहाँ पे स्टेटली 2 लाख रिफंडेबल है। तो जिस किसी बैंक अकाउंट, जिस किसी आप रिलेटिव के अकाउंट से पेमेंट किए रहेंगे, वहाँ पे पैसा वापस आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी साइबर कैफे वालों से नहीं करवाना, खुद का डेबिट कार्ड दे देना, खुद का अकाउंट से करवाना, ताकि आपको जो है रिफंड मिल सके, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं और एक चीज़, कभी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करवाए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करवाए, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बच्चों का इशू पिछली बार भी आया था। अगर आप सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से रिफंड आने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ इशू रहता है। तो क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा पेमेंट करना अवॉइड कीजिए, ठीक है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे आपको लगता है कि आपके स्टेट कॉलेजेस में मिल जाएगा, ठीक है, आपको नहीं करना है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है। आपको लगता है आप स्टेट से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, आप स्टेट में ही रहना चाहते हैं, और आपको लगता है आपका रैंक है, आप एलिजिबल है, तो आप रहिए स्टेट में। ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हो गया, ये ऑटोनोमस बॉडी हो गया। अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच स्टेट बिलोंग टू स्टेट, स्टेट में अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और अभी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। कल वीडियो आएगा, उसको देखना, एनालिसिस करना, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन करना। तो ये कुछ बातें थी मैंने जो आपको बता दिया। और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अवॉइड कीजिए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अवॉइड कीजिए, नहीं करना। आपके खुद के अकाउंट से कर लीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, अपने पापा के अकाउंट से कर लीजिए, मम्मी के अकाउंट से कर लीजिए, लेकिन आपके रिलेटिव जो आपको जानता हो, लेकिन साइबर कैफे से नहीं करवाना। कई बच्चे का कंप्लेन ऐसे भी आ जाता है कि सर हमने तो पेमेंट करवाया था, लिस्ट में नाम आया भी है और रिफंड नहीं आया। जिस साइबर कैफे में आप किए होंगे, वहाँ उसको फ्री में पैसा आ गया, वो आपको बोलेगा भी नहीं, वो बोल देगा मेरे पास आया ही नहीं, तो आप वहाँ पे फंस गए। तो इसके लिए आपको जो है नॉर्मली साइबर कैफे में पेमेंट नहीं करवाना, अपने अकाउंट को थ्रू पेमेंट करवाइए, ताकि आपको जो है रिफंड पूरी तरीके से मिल सके, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना इन्फॉर्मेशन के लिए था। अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचता रहता है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।